भी देखने को मिले। इससे पहले कि हम आपसे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म आपकी जो पिक है उसके बारे में सलाह लें, लेकिन पहले बताइए कि आपके नज़रिए में मार्केट का क्या हाल है। ज़रा उसका स्कैन करने की कोशिश करिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस दिशा में मार्केट चल रहा है अभी। वैसे कुशल ने काफी कुछ चीजें बताई, बट मैं एक चीज बताऊंगा कि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल थे लास्ट वीक। देखिए, अब इस वीक की बात करें, अगर मंडे था मैनिक मैनिक मंडे के बाद टेरिफिक ट्यूसडे आया, और टेरिफिक ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे एक हॉलीडे था, रिलैक्सिंग था। फिर थर्सडे को थ्रिलिंग थर्सडे बोलूंगा कि बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी, और आज भी फ्राइटनिंग फ्राइडे बोलेंगे कि काफी ऊपर नीचे होने के बाद लास्ट में नेगेटिव में ही बंद हुआ। तो मेरे हिसाब से देखिए, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है। ऊपर 17,800 900 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम 18,000 मान लीजिए, और नीचे के लेवल पे कहीं ना कहीं बाइंग आती है 17,300 400, ऐसा एक माहौल बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से देखिए, मार्केट्स में कॉशियस तो रहना ही चाहिए, और साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप पे जो परफॉर्मेंस दिख रहा है वो काफी बढ़िया है। और आज भी अगर हम एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं तो अभी एसजीएक्स निफ्टी 90 पॉइंट अप है। तो ओवरऑल नीचे के लेवल्स पे बाइंग आती है, और मार्केट एक वॉलेटिलिटी के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, डोमेस्टिक क्यूज बहुत स्ट्रांग है, जीडीपी के नंबर्स अच्छे, आपके ऑटो नंबर्स अच्छे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इंडिया विल आउट परफॉर्म द इंटरनेशनल मार्केट्स। और कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट्स मैंने अभी रिसेंटली एक दो दिनों में जो देख रहे हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स है वो लोग भी इनफैक्ट काफी इंडिया के ऊपर कॉन्फिडेंट है। तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स विल आउट परफॉर्म, और बने रहना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे कि इस हफ्ते काफी आउट परफॉर्म किए, आगे भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, और ये सेक्टर तो मेरा फेवरेट है। मिड कैप स्मॉल कैप बहुत सारी आइडियाज वैसे भी देते हैं, और आज भी कुछ ऐसी आइडियाज लाएंगे। ठीक है सर, और ऐसे माहौल में आप पोजिशनल पिक क्या सजेस्ट करेंगे लोगों के लिए, आपकी फेवरेट? देखिए, मैंने अरविंद लिमिटेड, देखिए गजब की कंपनी है, लाल भाई ग्रुप की कंपनी, पोजिशनल पिक के तौर पे इस स्टॉक को चुना हूं मैं। 104 के लगभग बंद हुआ है, और बहुत ही बढ़िया एक मतलब नीचे के लेवल से बॉटमिंग आउट होके अब ऊपर आया है। और मुझे लगता है कि 112 115 बहुत जल्द ये छू लेगा। तो 112 15 का टारगेट, और 99 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल पिक के तौर पे अरविंद लिमिटेड। ऑल राइट, और एक लॉन्ग टर्म पिक भी दे दीजिए सर हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जैसे कि अभी बात हो रही थी, तीन सेक्टर ने बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्म किया। तो ऑटो एफएमसीजी तो थे ही, और उसमें से रियल्टी, इनफैक्ट रियल एस्टेट के नंबर्स गजब के आ रहे हैं। और आप देखिए भी, बहुत ही बड़ी न्यूज थी, और हमारे चैनल पे भी एक्सक्लूसिव स्टोरी भी चली थी, कैसे कि बॉम्बे रियल एस्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन और सेल्स हुई है। तो उसको देखते हुए लगता है कि और भी आने वाले दिन रियलिटी सेक्टर के लिए बढ़िया रहेंगे। तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, जिसको मैंने जेम्स में भी दिया हुआ है, एसपीएल मिड कैप में भी दिया, और शायद इस सेगमेंट में भी दिया हुआ है। 12 के पी मल्टीपल पे एक रियल एस्टेट स्टॉक मिलता है, 35 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 26 की रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर 31%, और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स, 0.15 की डेट इक्विटी रेशियो। और कंपनी ने बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स किए हैं। इट इज बेसिकली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी स्मॉल कैटेगरी में, इनफैक्ट सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी मिली है। 153 करीब प्रोजेक्ट्स, मतलब 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। और सबसे बढ़िया बात है, सूरत का जो डायमंड बोर्ड्स है, इस कंपनी ने बनाया है। तो ओवरऑल इस तरीके की पेडिग्री और इस तरीके की क्रेडेंशियल्स इस कंपनी के हैं, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए लेवल्स पे, और 690 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने। ऑल राइट सर, और अब फटाफट से ले लेते हैं वो सवाल जो दर्शकों ने हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भेजे हैं, व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। सवाल लेने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं जयपुर से। रतन शेखावत जी ने सवाल भेजा है। अदानी एंटरप्राइजेस पर इनका सवाल है। 100 शेयर इनके पास, 2250 का भाव, और इनके लिए संदीप जी क्या सलाह देंगे? शेयर तो वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त खबरों में 30 सितंबर से निफ्टी 50 में भी शामिल हो रहा है। रतन जी के लिए आपकी सलाह सर। बिल्कुल बधाई हो रतन जी, पहले तो आप जयपुर के, और दूसरा नाम में भी रतन, और आपने तो रतन चुन लिया, और रिटर्न्स भी रतन वाले दे रहे हैं। तो देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस, हालांकि मैंने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को कम किया है, बट यस, अब जिस तरीके से देखिए अडानी ग्रुप ने परफॉर्म किया, और अडानी तो देखिए, गौतम जी अडानी
वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट मैन हुए और किस तरीके से सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। अगर निफ्टी की गेन्स देखें, मार्केट कैप की गेन्स, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अडानी ग्रुप का रहा है, तो आउट परफॉर्मर तो है ही है। और आज तो एक बहुत बड़ी न्यूज है कि श्री सीमेंट इज आउट एंड अडानी एंटरप्राइजेज इज इन, तो इस तरीके का है। तो इन्होंने देखिए लिया हुआ बहुत अच्छे भाव पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत अच्छे मुनाफे भी बैठे हैं। तो यहाँ देखिए एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी, अडानी एंटरप्राइजेज में कई बार फंडामेंटल्स और चार्ट्स बहुत ज्यादा काम नहीं आते, क्योंकि फंडामेंटल्स के परे आप अगर पी मल्टीपल देखेंगे तो मैं क्या बोलूं, 395 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा, तो कोई फंडामेंटल्स के हिसाब से तो मैं जस्टिफाई कर नहीं सकता। और चार्ट्स देखते हैं तो एक्सट्रीमली डर लगता है, क्योंकि 2000 के लेवल से एक साथ ये 3300-3500 के लेवल्स तक पहुंचा है। तो दोनों ही तर्ज पे ये नहीं है, यहाँ तो हिम्मत चाहिए, और अगर इनका कन्विक्शन है और इनको डर नहीं लगे नीचे आने पे, तो कहीं ना कहीं ये होल्ड कर ले। बाकी मेरे हिसाब से इतना बढ़िया प्रॉफिट्स पे बैठे हैं, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ऑल राइट, तो रतन जी को उम्मीद है कि उनका जवाब मिल गया होगा। रोहित जैन हमारे साथ लाइव कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं सूरत से, और संदीप जी इनकी क्वेरी ये खुद ही बताएंगे। रोहित जी बताइए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? ओके, फ़ोन कर दिया, कोई बात नहीं। ये इन्होंने बिल्कुल पूरी सुरक्षा के साथ हमें कॉल भी लगाया और अपना क्वेरी भी भेज दी है व्हाट्सएप पे। तो संदीप जी, इनकी CDSL को लेकर क्वेरी है। 100 शेयर है इनके पास, 1570 का भाव इनके पास है, क्या करना चाहिए रोहित जी को? नहीं, बिल्कुल सीडीएसएल अभी मैंने गणेश चतुर्थी के 4 पिक्स दिए थे, और कल भी चैनल पे दिया था थर्सडे आफ्टरनून शो में, और उसमें सीडीएसएल था, और सीडीएसएल टॉप 25 स्टॉक्स में भी, अनिल जी की लिस्ट में भी, स्पेशल 25 में। और ये स्टॉक तो देखिए मेरा फेवरेट है। जितना कम मैंने अडानी को रेकमेंड किया है, उतना ही ज्यादा मैंने सीडीएसएल को रेकमेंड किया, और मैं 190 के लेवल से इस स्टॉक को रेकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। और इस कंपनी के मतलब ये कंपनी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज से घिरी हुई है। फाइनेंशियलाइजेशन का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी, फिर अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज की डिमेटलाइजेशन की बात चल रही है, फिर आपके मार्कशीट्स की डिमेटलाइजेशन की बात चलती है। सो ओवरऑल बहुत गजब है। और किस तरीके से देखिए आप, ओवरऑल जो डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, तो उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, और नंबर 1 डीपी डीमैट कंपनी है इंडिया की। तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे भी होल्ड करें, नीचे आए तो भी लें, और बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई सालों साल तक ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स अगर एक साल नहीं भी दे तो बाद में देखेंगे अगर कैगर वाइज, तो बहुत बढ़िया साबित होगा ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में। चलिए, तो रोहित जी हो या दूसरे दर्शक हमारे, अगर आपके पास CDSL है तो बाय एंड फॉरगेट की रणनीति आपको अपनानी है, यह है संदीप जी की सलाह। प्रवीण कदम जी का सवाल आया है सतारा से। HCL टेक 321 शेयर हैं, भाव है सर 1125 का। प्रवीण जी को संदीप सर क्या करना चाहिए? देखिए आईटी स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि कुछ तो देखिए यूएस की ग्रोथ को लेकर जब इश्यूज आते हैं, तो सर्टेनली आईटी स्टॉक्स कम काम करते हैं। बट अगेन, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कई बार कॉन्ट्रारियन होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सारे स्टॉक्स बहुत करेक्ट कर चुके हैं अपने टॉप से। भले आप एचसीएल टेक की बात करें तो 1378 के लेवल से देखिए आज अच्छा खासा नीचे आया हुआ है, और 30-40% सारे स्टॉक्स, भले ही वो आप टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या विप्रो हो, सब करेक्ट कर चुके। तो मेरे हिसाब से देखिए बहुत क्वालिटी है इन कंपनियों में, अच्छी ग्रोथ देते हैं, गवर्नेंस के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स है। और अभी जो एट्रिशन को लेकर जो इश्यूज चल रहे थे इस इंडस्ट्री में, तो ये सारे जो टॉप हॉन्चोज है इन कंपनियों के, सारे जो एमडीज एंड चेयरमैन है, इन लोगों ने सब ने एक साथ आवाज उठाई है मूनलाइटिंग को लेकर, जो इश्यूज चल रहे हैं इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एट्रिशन एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं टॉप आउट होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एट्रिशन को लेकर जो प्रॉब्लम इन कंपनियों में हो रही थी, वो कम होगी, और ये कंपनियां वापस से अपने जो मार्जिन है उन पे इंटैक्ट रहेगी। और जो इंडिया को एक जो फायदा मिलता था आईटी कंपनीज का, कि एक चीपर लेबर एज कंपेयर टू अब्रॉड इन वेस्टर्न कंट्रीज, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा था। बट अब मुझे लगता है कि वापस से कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स को अब फायदा मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर न्यूज आई और ये जो रिएक्शन था इन कंपनीज का, तो बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा मुझे, निकलना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं और नीचे आता है तो लेके भी काम किया जा सकता है। बट यस, नजरिया जो है 12 से 18 महीने का रखिए, आने वाले 1 से 1.5 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न्स देंगे ये सारे आईटी स्टॉक्स।
सो HCL को 1 से 1.5 साल तक होल्ड करके रखें, ये है संदीप जी की सलाह। अगला सवाल है संदीप जी, अभिजीत राजवर जी का, सिंदरी से, झारखंड से इन्होंने भेजा है। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर इनकी क्वेरी है। 1000 शेयर है इनके पास और भाव 75 का, तो इनको क्या करना चाहिए संदीप सर, बताएं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन है। इनफैक्ट पूरे अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों में से मैंने अगर दो दो तीन तीन स्टॉक चुनने हैं तो पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा और बीओ एसबीआई, ये मेरे दोनों टॉप पिक्स थे। और वहां आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरीके से मैंने 5-6 स्टॉक्स का एक हमेशा पोर्टफोलियो को बताया चैनल पे। और मैं यही कहूंगा कि बीओबी वाज द आउट परफॉर्मर, लीडर ऑफ द सेगमेंट। अभी भी बाकी सारे पीएसयू बैंक्स इसके सामने अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। बाकी फिर भी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो ही रहा है इनको 75 के लेवल से लिए में, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अगर ये एसबीआई में स्विच कर जाए तो भी हो सकता है कि आने वाले सालों में इनको और फायदा मिल जाए। बाकी बीओबी इज अ क्वालिटी स्टॉक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो अ लिटिल बिट ऑफ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एंड स्विचिंग टू एसबीआई। ऑलराइट सर, अगला सवाल रतन बोस का, मेदिनीपुर से इन्होंने हमें लिखा है। टाटा स्टील के 100 शेयर हैं इनके पास और 105 के आसपास का भाव है। रतन जी को क्या करना चाहिए? देखिए मेटल्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं हूं, बट यस, ये स्टॉक्स भी अपने ड्रीम रन के बाद, और टाटा स्टील ने तो ड्रीम रन देखा ही है, फिर स्प्लिट भी कर दिया और अच्छा खासा कॉर्पोरेट एक्शन था, और अभी भी इतने इनके प्रॉफिट्स थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो पी मल्टीपल वाइज और फंडामेंटल्स तो सारे अच्छे हो गए हैं। बट मैं यही कहूंगा कि चूंकि करेक्शन हो चुका और नीचे के लेवल से वापस एक रिकवरी भी आई है, तो बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं हूँ सेक्टर पे। तो ओवरऑल चाइना फैक्टर काम करता है। फिर अगर कहीं भी देखिए स्टिमुलस पैकेजेस जब रुक जाते हैं तो सर्टेनली मेटल्स और इन सब में भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और डेवलपमेंटल इश्यूज भी वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो सर्टेनली मेटल्स में भी इंपैक्ट पड़ेगा, कॉपर और स्टील, ये सब मेटल्स पे। तो मेरे हिसाब से जस्ट बने रहें। बाकी आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ मेटल स्टॉक्स, और मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करता। ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग के हिसाब से लीजिए अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट के साथ। अगर इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से दूसरे सेक्टर्स जो मैंने आईटी वगैरह बताए हैं वहां पे स्विच करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिटर्न्स। चलिए, तो आंखें खोले रखें और फिलहाल बने रहें टाटा स्टील के साथ। और अगला सवाल है परमिंदर सिंह का, लुधियाना से भेजा है संदीप जी ने अपना सवाल सेल को लेकर। 370 शेयर इनके पास 111 के भाव पर। परमिंदर जी के लिए आपकी सलाह संदीप सर। हाँ देखिए, दोनों बिल्कुल सिमिलर नेचर के स्टॉक्स हैं, मतलब सेम सेक्टर, और पी मल्टीपल भी 3-3 3.5 का पी मल्टीपल। पिछले कुछ दिनों में खूब अच्छा पैसा कमाया इन्होंने। चार्ट पे भी सिमिलर, बट पीएसयू स्टॉक है तो मैं यही कहूंगा कि देखिए पीएसयू से बेटर वैसे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को ज्यादा इन्वेस्टर्स और एफआईआई और डीआईआई प्रेफर करते हैं। बट मेरी राय में यही रहेगा कि बने रहें। अब एक्चुअली ऑलरेडी ऊपर के लेवल से बहुत बड़ा करेक्शन दे चुके हैं, 132 के लेवल्स ऊपर दिखाए और अभी 80 रुपए के लेवल्स है। बट अगेन मेरी यही राय रहेगी कि इन स्टॉक्स में जब भी एंट्री ले मेटल्स में और इनमें, तो ट्रेडवेस्टर टाइप का एक अपना नजरिया बना के रखें। मतलब इन्वेस्टर से ज्यादा आप ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दें और अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स और अपने जो प्लान्स है वो पहले से फाइनल करके रखें, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करें इन टाइप के सिक्लिकल और कमोडिटी स्टॉक्स में। ऑल राइट, तो ट्रेड वेस्टर बनना है आपको, ये है इस पर्टिकुलर काउंटर पर संदीप जी की सलाह। अगला भी फटाफट से सवाल ले लेते हैं हरिकृष्ण जी का। रेवाड़ी से इनका सवाल आया है आरबीएल बैंक पर। 1000 शेयर है 106 के भाव पर। हरिकृष्ण जी को क्या करना चाहिए संदीप जी? आज बड़ा इत्तेफाक है कि जितने भी सवाल आ रहे हैं वही स्टॉक्स क्या है जिनको मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करता। सीडीएसएल था, वो एक तरफ सीडीएसएल और बाकी सारे एक तरफ। आरबीएल की भी जब भी बात करेंगे तो मेरे सेंटिमेंट्स और मेरे कमेंट्स दोनों बहुत नेगेटिव रहे हैं इस पर्टिकुलर बैंक को लेकर। एंड आई वाज राइट। मैं कभी भी इस स्टॉक को भले 200 में पूछा गया हो या 150 में पूछा गया हो, 120 पे पूछा गया हो, हरदम मैंने इसके बारे में ना कहा है। बट यस, ट्रेडर्स के लिए, एफएनओ ट्रेडर्स के लिए ये सब स्टॉक्स कई बार ट्रेडर फैंसी हो जाते हैं क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, बहुत बड़े बड़े मूव्स देने के लिए इन टाइप के स्टॉक्स जाने जाते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि मैं कोई बहुत ज्यादा
इनमें रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। एक जरूर है कि नीचे से जितनी भी नेगेटिव न्यूज है काफी हद तक डिस्काउंट हुई है और एक बार बाउंस देके एक कंफर्टेबल लेवल्स पे आए हैं, तो एग्जिट ऑन बाउंस की राय दूंगा मैं और स्विच टू सम अदर बेटर लॉन्गर टर्म जो मजबूत वाले स्टॉक है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में स्विच कर जाए। चलिए, एग्जिट एंड बाउंस और किसी अच्छे स्टॉक की तलाश में रहें, ये है नजरिया संदीप जी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी से जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स।